आगे बढ़ते हैं। धर्म की नगरी काशी में काफी गहमा गहमी के बाद सिविल डिविजनल कोर्ट ने आखिरकार ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे किए जाने को लेकर फैसला सुना दिया है। जो खुलासा होगा वो तो सबके सामने आएगा ही, लेकिन उससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद कहां से शुरू हुआ और इसके अंदर मौजूद तहखाने का राज क्या है, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हमारी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें महज किसी मंदिर या मस्जिद की तस्वीरें नहीं, बल्कि देश विदेश की मीडिया की सुर्खियां बन चुकी ज्ञानवापी और माता श्रृंगार गौरी मंदिर की तस्वीरें। जी हाँ, आपने सही सुना, वही ज्ञानवापी मस्जिद और माता श्रृंगार गौरी मंदिर, जिसके सर्वे को लेकर वाराणसी में पिछले 15 दिनों से गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बगल में ही माता श्रृंगार गौरी का मंदिर है, जिसको लेकर दावा किया जाता है कि माता श्रृंगार गौरी के मंदिर पर ही ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया गया है और मस्जिद के नीचे आदि विश्वेश्वर का मंदिर स्थापित है। इन तस्वीरों को साझा करने वाले वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार आरपी सिंह ने बताया कि ये सारी तस्वीरें बाबरी विध्वंस के पहले की है। उस समय मंदिर हो या मस्जिद, यहाँ कोई भी आ जा सकता था। राम जन्मभूमि और बाबरी विवाद के बाद यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई, लेकिन इससे पहले की ये तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है कि कैसे मंदिर को औरंगजेब ने विध्वंस करके मस्जिद की नींव रखी थी। हमारे पास तस्वीर है, लेकिन तस्वीर जिसकी है वो वर्तमान में उपलब्ध है, वो ढांचा भी उपलब्ध है, तस्वीरों से उसका मिलान किया जा सकता है। ये तस्वीरें 30 साल पुरानी जरूर हैं, लेकिन ढांचा भी जो है 450 साल पुराना लगभग है और वर्तमान में वो चीज़ें अभी सुरक्षित हैं। और उन ढांचों को अगर कायदे से देखा जाए तो हमारे सारे हिंदुत्व के देवी देवताओं के सारे प्रतीक उसमें साफ दिखते हैं, जैसे हिंदू कलाकृतियाँ मंदिरों में बनती थी। और इसीलिए इसमें कोई वो नहीं है, वो जो भाग गिराया गया, जो नहीं गिराया गया, दोनों में वही सबूत मिलते हैं। तहखाने में जो अवशेष पड़े हुए हैं टूटे फूटे, माँ श्रृंगार गौरी के अगल बगल जितने भी पत्थर रखे गए हैं, सब में वो कलाकृतियाँ मिलती हैं, पत्थरों में बने हुए हैं, क्योंकि पत्थरों को मिटाया नहीं जा सकता। इन तस्वीरों को लेकर आरपी सिंह ने बताया कि इन तस्वीरों को उन्होंने तब लिया था जब वो वंदे मातरम नामक एक पत्रिका के लिए बाबरी विध्वंस पर लेख लिख रहे थे। उनका ये दावा है कि इस दौरान उन्होंने उक्त स्थान की एक तस्वीर जुटाई थी और मस्जिद के अंदर की भी सभी तस्वीरों को इकट्ठा किया था। 1995 में उन्होंने इन सभी तस्वीरों को वंदे मातरम नामक मैगजीन में प्रकाशित भी किया था। 91 में जब आंदोलन जुड़ा, हम लोग विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे, तो ये सारी तस्वीरें, चूँकि हम लोग वंदे मातरम से अखबार का संपादन करते थे, इसलिए एक विशेषांक निकालने की योजना बनी काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर ज्ञानवापी मंदिर का। उसी क्रम में ये सारी तस्वीरों को हम लोगों ने संकलित किया और जगह जगह से, उस समय तो मोबाइल भी हमारे पास नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों से सहयोग ले लेकर के सारी तस्वीरें संकलित की गई, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स संकलित किए गए, जिसके आधार पर मैंने एक काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर ज्ञानवापी मंदिर का एक विशेषांक भी 95 में प्रकाशित किया, जिसका उद्घाटन माननीय अशोक सिंघल जी स्वयं आकर के किए थे नागरी नाटक मंडली में। हालांकि उनका ये दावा तस्वीरों के हिसाब से तो सही है, लेकिन फिलहाल यथास्थिति कैसी है वो सर्वे के बाद ही पता चल पाएगा। इस पूरे प्रकरण पर सीनियर डिवीजन कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे की टीम 17 मई को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट आने के बाद ही ये देश और दुनिया के सामने आ पाएगा कि जिस विवाद को लेकर इतनी गहमा गहमी मची हुई है, आखिरकार ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर राज क्या है। वाराणसी से भारत समाचार के लिए नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह की रिपोर्ट। और इसी खबर पर हमारे साथ तो रोहित सिंह संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरह से ये तस्वीरें जो है वो दिखा रहे थे आप, और आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, लेकिन ये जिस तरह से एक बार फिर से कोर्ट ने कहा है कि सर्वे जो है वो किया जाएगा,
तमाम जो लोग विरोध कर रहे थे मस्जिद के अंदर न जाने का, अब सर्वे को लेकर वहां पर देखा जाए तो अब इस वक्त जो है किस तरह का माहौल है? क्या अभी भी विरोध जारी है या फिर कोर्ट का जो फैसला है वो मान लिया गया? देखिए, कोर्ट का फैसला जिनको मानना है, अगर उनको मानना होता तो शायद ये दोबारा सुनवाई न होती, दोबारा तारीख न पड़ती। 6 और 7 मई को कमीशन की कार्रवाई पूरी हो गई होती। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज दाखिल किया कल के फैसले के विरोध में। विरोध तो इसी को कहते हैं कि कल के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। यानी आप समझिए, रातों रात तैयारी हुई और सुबह 10 बजते ही पिटीशन पहुंच गया। तो सुप्रीम कोर्ट सारे मामले को समझता था, उसने नजरअंदाज कर दिया, टाल दिया, सीधे सीधे जवाब दिया कि अचानक किसी मामले को ऐसे देख के हम किसी चीज को रोक नहीं सकते। 1 हफ्ते बाद हम सारी चीजों को पत्रावली मंगाएंगे, समझेंगे, उसके बाद कोई फैसला आएगा। और चूंकि इस मामले में जो इन्होंने पिटीशन किया था, कोई किसी के फांसी की सजा या किसी के मरने जीने की ऐसी बात नहीं थी कि तुरंत फैसला किया जाए। एक विधिक कार्रवाई, एक फैसला जो बहुत बाद में होना है, उसकी एक विधिक कार्रवाई की शुरुआती जो है वो एक प्रक्रिया शुरू होनी थी, जिसके बारे में बाधा डाल रहे थे। अभी जो हमने अभी जो रिपोर्ट दिखलाई, जो तस्वीरों की बात की, पुराने पत्रकार के माध्यम से हमने जो तस्वीरों को दिखाने की कोशिश की, दरअसल सच्चाई वही है। बस उसको अब कोर्ट जो है उसको कलेक्ट करेगा अपने नजरिए से, क्योंकि यदि एक आम आदमी कोई सबूत रखता है, एक फोटो दिखाता है, तो उसको उतनी वैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त होती है। क्योंकि इन्हीं चीजों को डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से सरकारी एक फैसले के आधार पर जब अधिवक्ता करेंगे, बकायदे दोनों पक्षों की उपस्थिति में, क्योंकि अभी जो पुरानी फोटोग्राफ है उसको कहते हैं लोग गलत है, लेकिन जब दोनों पक्षों की उपस्थिति में डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, वीडियोग्राफी हो जाएगी, तो उसको काटने का क्या आधार होगा? आखिरकार एक सबसे बड़ा सवाल अभी इन सब चीजों से उठता है, आखिरकार विरोध किस बात का किया जा रहा है? अब एक उदाहरण के लिए यदि हम बात करते हैं कि आपने किसी का सामान यदि हड़प लिया है और उसने थाने में FIR कर दिया, पुलिस चली गई आपके दरवाजे पे चेक करने के लिए, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? यदि आपके घर में आपने किसी का सामान हड़प के नहीं रखा है, आप दरवाजा खोल दीजिए। डर किस बात का? क्या आपको इस बात का डर है कि जैसे कहा जाता है कि पुलिस लाएगी कोई सामान रख के, जैसे होता है ना कि अक्सर सुनने में आता है कि नशे की पुड़िया पुलिस ने रख के दिखा दिया। यहाँ तो वो भी संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ की पुलिस है, आपके तरफ के भी अधिवक्ता हैं। ऐसी कोई छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती कि अलग से हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ले जाए कोई शिव जी का वहां पे शिवलिंग ले जाके रख दे, फोटो खींच के दिखा दे। रोहित, डर इस बात का भी हो सकता है ना कि जिस तरह से तमाम साक्ष्य मिले थे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था अयोध्या को लेकर, उसी तरह से अगर साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं, वीडियोग्राफी होती है, तो उसके बाद जो मामला है वो और आगे ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि अभी तो सिर्फ पूजा की अनुमति मांगी गई है श्रृंगार गौरी के मामले में। और अगर वहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं, जैसा कि मंदिर होने का वहाँ पर प्रमाण मिलते हैं, पुख्ता सबूत वहाँ पर मिलते हैं, तो फिर कोर्ट में और भी ज़्यादा आगे मामला बढ़ सकता है। इस वजह से ये भी तो डर हो सकता है ना? निश्चित रूप से डर यही है, इस चीज को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्हें यानी उस पक्ष को इस चीज की पता है कि तहखाने में आखिरकार राज क्या रखा गया है। शायद अगर वो श्रृंगार गौरी में इस तरीके के विवाद न होता, अगर हम अयोध्या कांड के पहले की यदि हम बात करें, तो इस परिसर में आने की सबको अनुमति थी। कोई भी व्यक्ति श्रृंगार गौरी पे दर्शन पूजन करने कभी भी आ सकता था, जा सकता था, कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन बाबरी कांड के बाद से बैरिकेडिंग की गई और आदेशित कर दिया गया कि उस परिसर में तभी कोई जा सकता है जब विशेष साल में एक बार महिलाएं जाती है श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन करने। आप सोचिए, जहां 365 दिन लोग जाते थे, वहां सिर्फ एक दिन, जाहिर है असंतोष बढ़े।